कि आप बीएससी नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग के छात्र हैं और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आसान तरीके से, अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, किसी भी नर्सिंग छात्र के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसा विषय है जो पूरे मेडिकल साइंस की नींव है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि हमारे शरीर की संरचना और कैसे और शरीर के विभिन्न अंग कैसे काम करते हैं, तब तक किसी भी बीमारी को समझना या मरीज की देखभाल करना बहुत कठिन होता है। तो इस वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन समझेंगे। हम जानेंगे कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, और हमारे शरीर के सभी सिस्टम, जितने भी सिस्टम होते हैं, वो उन सारे सिस्टमों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको हर विषय बिल्कुल सरल भाषा में, आसान उदाहरणों में और परीक्षा उपयोगी बिंदुओं के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नोट्स बनाते रहें, और अगर आप नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पहली क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया है, एनाटॉमी होता क्या है। ठीक है, तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। इसमें बता रहा है इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर लाइक वेट, शेप, साइज, लोकेशन एंड लेंथ। मतलब कह रहा है जो हमारा एनाटॉमी होता है वो क्या होता है, एक साइंटिफिक स्टडी होती है। ठीक है, जो कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके किसी भी ऑर्गन के, उसके वेट का, शेप कैसा होता है, साइज़ कैसा होता है, लोकेशन कैसा होता है, उसकी लेंथ कैसी होती है। मतलब जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनके इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कि वो देखने में कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसकी साइज़ कैसे होती है, उसका वेट कितना होता है, लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है और लेंथ कितना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। अब अगला है हमारा फिजियोलॉजी। ठीक, फिजियोलॉजी है इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन। मतलब कह रहा है जो फिजियोलॉजी होता है उसमें हम जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनके फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन का मतलब जैसे कि हमारा जो हार्ट होता है उसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, पंप कर करके वो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, ये उसका फंक्शन हो जाता है। ठीक है, और जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना और पूरे बॉडी के अंदर उसको क्या करता है कि सर्कुलेट करता है, जिसके न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सारे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच सके। ठीक है, ये होता है फिजियोलॉजी। ठीक, मतलब एनाटॉमी में हम बॉडी के ऑर्गन के शेप, साइज, लोकेशन, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, और जो फिजियोलॉजी होता है फिजियोलॉजी में उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में टोटल हम बॉडी के जितने सिस्टम होते हैं उन सारे के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला हमारा सेल है। सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद टिश्यू हम पढ़ेंगे, टिश्यू क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं सारे के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है इसमें मेनली हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट का शेप कैसा होता है, साइज कैसा, लोकेशन कैसा होता है, उसको ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, इन सारे के बारे में स्टडी करेंगे। और फिर अगला आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब ये एक तरीके का इम्यून सिस्टम का एक पार्ट्स होता है, जो कि इसके बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। फिर अगला आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जाते हैं हमारे स्पेशल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर टोटल 5 जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उन सारे के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके एनाटॉमी पढ़ेंगे और उनके फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक, फिर अगला आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सारे के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, उनके सारे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम आती है, यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर रेसिस्टेंट एंड इम्यूनिटी एंड स्केलेटल सिस्टम, ये अलग टॉपिक है। स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन के बारे में स्टडी करेंगे। टोटल बोन कितने हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उस बोन के अंदर हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर अगला आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो को और पूरे डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो बाद में प्रोवाइड करूँगा, जिसमें हम सबसे पहला जो क्लास लूँगा वो हमारा क्लास रहेगा एनाटॉमी के बारे में रहेगा, सॉरी सेल के बारे में रहेगा। सेल के बारे में मैं कल आपको वीडियो दूंगा और इसके बारे में बताऊंगा आपको सेल के पूरी सेल होता क्या है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इन सारे के बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद टिश्यू पढ़ेंगे, फिर ब्लड पढ़ेंगे, ऐसे एक एक कर हम पूरे सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।